इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 43 3/12/2023 फर्स्ट शिफ्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के इस शिफ्ट में 3/12/2023 को वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। 45 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इसमें से बहुत सारे सेट सोल्व कर चुके हैं। अभी है 2-3 सेट बचते हैं, 43, 44 एंड 45। यकीन मानिए हजारों क्वेश्चन, 4000 प्लस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है, बहुत सारे वीडियो वैसे ही मतलब कि अपलोड हो गई है ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, सिलेबस भी आपका रिवाइज होगा और एक एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता लगेगा कि कौन सा आपके सिलेबस का पार्ट है, कौन सा पार्ट है जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और जो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, आपके एग्जाम में भी सेम आपको क्वेश्चन ऐसे के ऐसे कई क्वेश्चन इनमें से रिपीट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 45 क्वेश्चन इतने ज्यादा हो जाते हैं। मोस्टली सिलेबस भी रिवाइज हो जाता है और सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सेट नंबर 43 का पार्ट नंबर 1 जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान का जो प्रमुख दृष्टिकोण क्या था। इसका जो मेजर अप्रोच है दोस्तों, वो क्या थी सेकंड 5 ईयर प्लान की। सबसे पहले इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था ये थी 1956 से लेके 1961 तक इसका टाइम ड्यूरेशन था। पूछेगा कौन से मॉडल पे बेस्ड थी ये बेस्ड थी महल नोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। महल नोबिस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट इसी सेकंड 5 ईयर प्लान में स्थापित किए गए थे, स्टैब्लिशमेंट हुई थी इन तीनों की। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मेन अप्रोच थी, इसकी मेजर अप्रोच थी या कहते हैं प्रमुख दृष्टिकोण था, ये था भारी उद्योगों का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर सो हैज टू क्रिएट ए बेस ऑफ हैवी इंडस्ट्री के लिए बेस तैयार करने के लिए, भारी उद्योगों का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना शामिल था इसमें। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा का रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है, ये एक भारतीय पैरा ओलंपियन राजस्थान की राइफल शूटर है। राइट राइट आंसर ऑफ ऑप्शन पैरालंपिक निशानेबाजी। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे। ये थे, राइट आंसर होगा पत्थर के। शिलालेख बोला गया था इनको अशोक के शासनकाल में दोस्तों। ठीक है, शिलालेख हम बोलते हैं इनको, शिला मतलब पत्थर, पत्थर के। किस सामग्री के स्तंभ थे, पत्थर सामग्री के स्तंभ थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायोम हैव द सब टाइप कोल्ड हैज ट्रॉपिकल सवाना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, सवाना भी कहा जाता है। इन घास के मैदानों में झाड़ियों और छोटे पेड़ होते हैं जो प्रकृति में शुष्क होते हैं, आर्द्र होते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, घास स्थल। ठीक है, घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, सुहाना कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय सुहाना, इसका एक उप प्रकार होता है घास स्थल। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे। 1955 में थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। ये क्या के थे, ये पाकिस्तान के पहले व्यक्ति थे जिनको गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। उसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखने हैं। पहला गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसमें जो अतिथि थे वो थे राष्ट्रपति इंडोनेशिया के, जिनका नाम था सुकर्णो।
सुकर्णो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले में पूछ लेता है कभी कभी। पहला जो गणतंत्र दिवस हुआ था 1950 में, उसमें अतिथि कौन थे? सुकर्णो थे, और ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 2025 को आपको ध्यान रखना है, 2025 में 76वां जो गणतंत्र दिवस बनाया गया है, इसमें दोस्तों, इसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, जिनका नाम था प्रणबो सुबियांतो। प्रणबो सुबियांतो, सुबियांतो या सुबियांटो, आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट में। कब? 2025 में। क्वेश्चन नंबर 6, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? इन्होंने जीता था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बीजिंग 2008 में। बीजिंग 2008 में इन्होंने जीता था पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सितंबर डैश को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में पुनर्गठित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये किया गया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संत श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है? संत श्रीमंत शंकर देव से दोस्तों, संत श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है सत्रिय नृत्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सत्रिय नृत्य। और ये कहाँ का है, कहाँ पे किया जाता है, ये भी पूछ लेता है। असम में इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? ये कॉन्सेप्ट लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन फोर, फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? परिवार नियोजन ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1969 से लेके 1974 तक। 1969 से लेके 1974 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करना था, इस योजना का उद्देश्य। और ध्यान रखेंगे, इस योजना के काल में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, जो 1971 के आम चुनाव का मूल नारा था। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये है ऑप्शन फोर, संवैधानिक संशोधन अधिनियम सातवां, संवैधानिक संशोधन संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153। क्वेश्चन नंबर 12, कुंदांग लेम उत्सव कुंदांग लेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कुदाम कुदांग लेम उत्सव दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये मनाया जाता है ऑप्शन फर्स्ट, नागालैंड में। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में इसको मनाया जाता है अप्रैल में। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पहले पोषी सत्र में डैश शामिल होता है? आपको ध्यान रखना है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में पहला पोषी सत्र दोस्तों, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, उत्पादकों द्वारा बनता है। किसके द्वारा? उत्पादकों के द्वारा बनता है। और आप ध्यान रखेंगे, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक होता है, जो अपना भोजन खुद ही बनाता है। नाम है फाइटोप्लैंक्टन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा अधिक साक्षर राज्य है दोस्तों, ये है मिजोरम। पहला पूछेगा, फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा केरला। पहला पूछता है तो केरला आएगा, लिटरेसी रेट किसकी सबसे ज्यादा थी? केरला। फिर आएगा मिजोरम। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा राज्य है, ऑप्शन दे देगा ऐसे ही, कौन सा राज्य है जिसमें महिला और पुरुषों दोनों की लिटरेसी रेट 90% से अधिक थी? तो वो भी आएगा फिर मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य पर काले धब्बे कहलाते हैं, सूर्य पर जो काले धब्बे होते हैं, डार्क पैचेज होते हैं, उसको कहा जाता है ऑप्शन 4 सनस्पोर्स। हिंदी में बोलेंगे सूर्य के धब्बे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वथनाक से नीचे किसी भी तापमान, क्वथनाक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर कहता है लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने की घटना को क्या कहा जाता है? अगर दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी लिक्विड किसी भी वेपर में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन थर्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन उसे बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। मतलब कि क्या बन जाएंगे? वेपर बन जाएंगे लिक्विड के। क्वेश्चन नंबर 17, डैश द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है? डैश द्वारा अधिकारों के अलावा, ठीक है। तो छोड़ के कौन कौन से आर्टिकल आपको छोड़ने हैं? राइट आंसर होगा 20 और 21 को छोड़कर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 20 और 21 के अलावा, या 20 और 21 आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है सभी को। इसके छोड़ किसको छोड़ के? 20 और 21 को, कि कुछ गारंटीकृत अधिकार आते हैं इसमें, उनको छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 18, डैश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तीन अलग अलग मामलों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई थी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, गोपिका वर्मा जो प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए? गोपिका वर्मा का रिलेशन है, राइट आंसर होगा मोनियट्टम से। किससे है? मोनियट्टम से। पूछेगा मोनियट्टम की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ पे हुई? केरल राज्य में मोनियट्टम की उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संधि प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण और इसके घटकों का सतत उपयोग है? किस संधि प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ये है नगोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल एक दोस्तों कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य आनुवांशिकी संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 21, अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज डैश की आत्मकथा है जो दीना सर्टो इसकी सह लेखिका है? अनब्रेकेबल है, ये भी कई बार बुक पूछी जाती है, आत्मकथा है ये, ऑप्शन 4 मैरी कॉम की। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश की स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी, ऑप्शन फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, ध्यान रखेंगे 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन सी है जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं आएगी? कौन सी कंपनी है वो, इनमें से ही आपको बताना है। देखो,
एशियन पेंट्स लिमिटेड आता है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड भी आता है, अरविंद मिल्स लिमिटेड भी आता है। जनरल मोटर्स कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सा नहीं आएगा इनमें से? वाणिज्यिक बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में आता है दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज संचालन, आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर में जो पैसे से रिलेटेड काम होता है जिसपे। विनिवेश निवेश बैंक भी, देखो बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज संचालन हो गया, निवेश बैंक हो गया, लॉजिकली आप सोच सकते हो सारे पैसे से रिलेटेड है, तो ये फाइनेंस सेक्टर में आएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एक फाइनेंस सेक्टर में नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया था। 100 से अधिक है इनमें से सिक्किम का है, ध्यान रखेंगे, 86 था सिक्किम का, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों पूरे भारत में सबसे कम था, 17। मिजोरम का 52 है। राजस्थान का ज्यादा है, इसका है 200। यही पूछा है 100 से ज्यादा किसका आएगा? राजस्थान का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है जीडीपी का उपयोग मानव विकास को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, मानव विकास को मापने के लिए जीडीपी का यूज नहीं किया जाता। जीडीपी का प्राकलन करते समय बृहत्ताओं को नहीं लिया जाता, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। भारी वस्तुएं जीडीपी में शामिल नहीं होती, लेकिन यह खुशहाली पर प्रभाव डालती हैं। जीडीपी का प्राकलन करते समय गृहणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है, ये भी एलिमिनेट करेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा, केवल दो सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान की संघीय योजना न्यायपालिका और राज्यपाल प्रणाली डैश से ली गई है? ये सब लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से दोस्तों कुछ विशेषताएं ली गई हैं, जैसे कि संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 28, मैरी और गोटीपुआ शब्द किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मैरी और मतलब कि गोटीपुआ, मैरी और गोटीपुआ किस नृत्य शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, ओडिसी एक नृत्य शैली है दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है उड़ीसा में। मैरी ओडिसी नृत्य के प्रमुख भंडार हैं, और गोटीपुअस लड़कों का एक समूह होता है जिन्हें ओडिसी नृत्य शैली से प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यही संबंधित है मैरी और गोटीपुआ ओडिसी नृत्य शैली से। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक डैश था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है बृहद्रथ को। बृहद्रथ को मौर्य साम्राज्य की दोस्तों स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और अंतिम मौर्य शासक माना जाता है बृहद्रथ को। और इसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, इसका जो सेनापति था उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। उस पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी, किसकी की थी? शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठा था, इसने हराया था अंतिम नंद शासक गणानंद को। तब ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इसने हराया था गणानंद या गणानंद को। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अंतिम शासक था इसका बृहद्रथ, इसको हरा के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की या शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। अंतिम कौन सा हुआ फिर मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक? बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 30, एचपीसीएल
राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है 2022 तक? इसका निर्माण किया जा रहा था बाड़मेर, अभी ये बन के भी तैयार हो गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31। एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए डैश युद्धों की एक श्रृंखला है। इसमें टोटल लड़े गए थे 4 युद्ध लड़े गए थे। 4 युद्धों की एक श्रृंखला है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। सितारा देवी भारत की डैश नृत्यांगना थी। सितारा देवी का रिलेशन था कथक नृत्य शैली से। कथक कहाँ का है? यूपी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, और इनको संगीत नाटक अकादमी सितारा देवी को मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 1969 में। 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। पद्मश्री 1973 में, 1973 में दिया गया था पद्मश्री। और कालिदास सम्मान दिया गया था इनको 1995 में। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध पैरा बैडमिंटन से है? कौन सा खिलाड़ी है जिसका संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन से है। पैरा बैडमिंटन से संबंध है यहाँ पे ऑप्शन 4 कृष्ण नागर। ये आते हैं राजस्थान से, इनका रिलेशन है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग आता है आर्टिकल 324 में। ये क्वेश्चन में पूछता है कौन से आर्टिकल में आता है? 324 में। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसलिए 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है ऑप्शन फर्स्ट गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 36। उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र था अली अकबर खान। अली अकबर खान कौन थे? अलाउद्दीन खान का पुत्र था ये। क्वेश्चन नंबर 37। 2022 तक की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर क्वेश्चन अभी भी पूछता है तो अभी भी इसका राइट आंसर होगा, फिर भी आएगा महाराष्ट्र। ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अंगूर का पूछेगा तब भी महाराष्ट्र आएगा। अगर आम का उत्पादन पूछे फिर आएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में डैश की विशेषताओं में से एक है। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में डैश की विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है स्तूपों की विशेषताओं में से एक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 39। विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस शख्सियत की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर है, राइट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। और ये लिखी थी इन्होंने 1999 में, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम दोस्तों 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जिसके तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उस टाइम कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी राजा राममोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 41।
गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? ये की गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1911 में। 1911 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, डैश हॉकी से संबंधित है, इनमें से हॉकी से कौन सा संबंधित है? देखो, पहला है डेविस कप। डेविस कप दोस्तों ये रिलेटेड है लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस। रणजी ट्रॉफी आपको पता ही होगा, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। फिर हॉकी से कौन सा होगा? आगा खान कप है हॉकी से रिलेटेड, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मंडोलिन से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति है? मंडोलिन क्या है? मंडोलिन दोस्तों एक कह सकते हैं वाद्य यंत्र है ये मंडोलिन, और इससे रिलेशन है ऑप्शन सेकंड श्रीनिवास का, यू श्रीनिवास का इससे रिलेशन है। और ये कहाँ का है मंडोलिन दोस्तों? ध्यान रखेंगे, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इसको बजाया जाता है मंडोलिन को। और श्रीनिवास को 1998 में मिला था पद्मश्री, और 2009 में मिला था इनको 1998 में पद्मश्री, 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 44, कि सातवाहन राजा ने 125 सीई के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की मानता में बहाल किया, तो इनका नाम था, मोस्ट फेमस सबसे महान शासक माना जाता है इनको, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? बजट आता है दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये भी क्वेश्चन कई बार ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो स्थापित था, इसका नाम है ऑप्शन फर्स्ट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। उस टाइम उसका 1936 में जब स्थापना हुई थी, इसका नाम था हैली, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस टाइम नाम क्या था इसका? हैली था। और इसके अलावा 1973 में इसका नाम कर दिया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म और एक भगवान, कहे थे? ये शब्द कहे थे ऑप्शन फर्स्ट श्री नारायण गुरु ने, श्री नारायण गुरु ने इस शब्द को, ये शब्द सारे के सारे कहे थे। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार की मेक इन इंडिया योजना डैश द्वारा प्रसारित की जाती है? मेक इन इंडिया दोस्तों इसका संचालन होता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किसके द्वारा होता है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। मेक इन इंडिया जो मिशन था लॉन्च किया गया था 2014 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में डेटा एकत्र करने और साक्षरता दर प्रकाशित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। आर्टिकल 23 और 24 संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट।